ओम श्री महागणाधिपति समेत भवानी माता समेत शंकर स्वामी ने नमः। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आपका सनातन स्वामी। आज का विषय है सनातन धर्म, क्योंकि आजकल ये बहुत चर्चित विषय बन गया है। क्योंकि तमिलनाडु के एक यंग मिनिस्टर जो है सनातन धर्म के विरुद्ध आपत्तिजनक बयान दे दिया है। उन्होंने सनातन धर्म को एक बीमारी से तुलना करते हुए इसकी उन्मूलन करना चाहिए करके बयान दे दिया, विवादास्पद। उसके बाद बवाल शुरू हो गया है। चलिए उस बवाल को बगल में रखते हुए आज मैं सबको ये बोलना चाह रहा हूँ कि कम से कम ये सनातनी यानी हिंदू धर्मावलंबी ये जानना चाहिए कि सनातन धर्म के मूल सिद्धांत क्या है, तब दूसरों को हम जवाब दे सकते हैं ये कितने हैं, उत्तम है या मध्यम है, क्या है। उदाहरण के लिए आपको मान लीजिए एक मुस्लिम फ्रेंड है, एक क्रिश्चियन फ्रेंड है। तो अगर मुस्लिम फ्रेंड से आप पूछेंगे कि भाई आप अपना मूल सिद्धांत बताओ, तो ये बता सकता है कि इस सलाम यानी शरणागति, सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड, वही इस्लाम है। हम अल्लाह को बिना किसी को पूछते नहीं हैं, और अल्लाह जो है निराकार परब्रह्म है, मूर्ति पूजा वर्जित है, और मुस्लिम्स के बीच में भाईचारा ब्रदरहुड होना चाहिए इत्यादि। मतलब जहाँ तक मेरी जानकारी मैं बोल रहा हूँ, ऐसे अपनी मूल सिद्धांत बता सकते हैं। वैसे क्रिश्चियन मित्र से पूछ लीजिए तो वो कह सकता है कि लव, फेथ एंड फेलोशिप, मतलब भगवान सभी को जो है प्यार के नज़र से देखेंगे हैं, और आप अगर गलती भी कर लिया तो उनके शरण में के जाने से पाप को मिटा देंगे। इसीलिए भगवान के ऊपर आप विश्वास पात्र फेथ से रहो, और जिस पंथी से जुड़े हुए हैं, जिस चर्च से जुड़े हुए हैं, उस चर्च पे फेलोशिप यानी अपनी सभी आपस लोगों को जितना तुम अपने आप को प्यार करते हो उन सभी से प्यार करो। ऐसी कुछ मूलभूत सिद्धांत बता सकते हैं। ये भी जहाँ तक मेरी लिमिटेड जानकारी से मैं बोल रहा हूँ। अगर वही क्वेश्चन वो दोनों मित्र तुमसे पूछा और हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है, तब तो हम लोग तैयार होना चाहिए कि बोलने के लिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ। ये सनातन धर्म को एक 4 टांगे वाली कुर्सी समझ लो, है ना। तो ये 4 टांगे 4 मूल सिद्धांत है। क्या है? सबसे पहला अद्वैत। अद्वैत मतलब दो नहीं है, एक ही है। तो इस अद्वैत सिद्धांत के ऊपर जो है 3 घंटे कम से कम हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप से बोल रहा हूँ कि भगवान एक ही है ना। चाहे इस धरती पर कोई उसको अल्लाह कहें या यहोवा कहें, ईश्वर कहें, जो भी कहें, वो अलग नहीं है। क्योंकि अफ्रीका में व्यक्ति, अमेरिका में व्यक्ति, इंडिया में व्यक्ति, ऑस्ट्रेलिया में कोई व्यक्ति पैदा हो रहा है तो कैसा पैदा हो रहा है? जैसे माँ बाप के संभोग और संयोग से पैदा हो रहा है, 9 महीना माँ के पेट में गर्भ में रहकर। फिर बाहर आने के बाद अवस्थाएं सभी समान है, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था, फिर मृत्यु, फिर पंचतत्व में लीन हो जाना। सभी एक ही है, सभी सोच विचार एक ही है, सुख दुख एक ही है, भावनाएं एक ही है, भाषाएं अलग है, शरीर का रंग रूप अलग है ना। अगर सृष्टिकर्ता भगवान अलग अलग होते हैं तो उनकी सृष्टि जो है उनकी संरचना अलग अलग होना चाहिए। यही पंच तत्व पर सारी दुनिया आधारित है। यही सूर्य चंद्रमा से पोषण, प्रकृति माँ से पोषण मिल रहा है। सभी को भूख है, सभी को निद्रा है, तो उसमें क्या फ़र्क है? तो सृष्टि एक है तो सृष्टिकर्ता भी एक है ना। एक ये उदाहरण है। दूसरा, जीवात्मा परमात्मा दो अलग जैसे दिखते हैं, सचमुच में अलग नहीं है। इसलिए भगवान और भक्त दिखने में अलग दिखते हैं। भक्त जो है अपनी भक्ति या तपस्या से अपने आप को शुद्धिकरण करते करते अपनी निजी स्वरूप जान लेता है ना, तब भगवान के तरफ आकर्षित होकर दूर नहीं रह पाता। इसलिए इसी धर्म में कहते हैं कि आखिरी में भक्त भगवान में लीन हो गया। पानी पानी में लीन हो सकता है, विलीन हो सकता है। किरोसिन में विलीन हो सकता है। दूध में विलीन हो सकता है। फिर बाद में जो है हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो भक्त जो है, जीवात्मा जो है, अपनी स्वस्वरूप और लक्षण के जानने के बाद भगवान में एकत्व में चले जाते हैं, है ना। वही जो है एकम एवा अद्वितीयम ब्रह्मा,
मतलब ये जो सृष्टिकर्ता और सृष्टि दो अलग जैसे दिख रहे हैं, लेकिन सत्य में अलग नहीं है, अद्वैत नहीं है, अद्वैत है, द्वै नहीं है। इसीलिए हिंदू दूसरों धर्मों को रास्ता ही जैसे ही मानते हैं, क्योंकि सबका डेस्टिनेशन अलग है ना। तो इसलिए किसी से नफरत हम लोग नहीं करते हैं, द्वेष भाव नहीं रखते हैं। तो ये अद्वैत सिद्धांत है सूक्ष्म में। दूसरा टांग क्या है? कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत मतलब हर एक व्यक्ति जो भी कर्म करेगा उसका एक कर्म फल होगा, उस कर्म फल जरूर उस कर्ता मतलब करने वालों को ही पहुंच जाएगा, कर्म फल से कोई बच नहीं सकता है ना। परंतु कर्म फल को कब देना, कितना देना, कैसा देना, अगर देना नहीं देना, ये नियंत्रक कौन है? भगवान अपने पास रखा हुआ है ना। तो इसीलिए बुजुर्ग हम लोगों का बोलते हैं हमारे धर्म में कि अच्छे कर्म करो, मतलब वो फिर दोबारा तुमको अच्छा करेगा और तुमको उत्कृष्ट बना देगा। अगर बुरे कर्म करोगे तो वो सब घूम फिर के तुम्हारे ऊपर आएगा, तुमको नष्ट कर देगा। इसीलिए हम लोग साहस नहीं करते हैं कि कोई जानते हुए बुराई करने के लिए, सोचते भी नहीं है, करने की बात अलग है। ये कर्म सिद्धांत है, इतनी विस्तृत रूप से किसी दूसरी धर्म या पंथ में नहीं बताया गया है। तीसरा टांग क्या है? पुनर्जन्म सिद्धांत। आज का हम लोगों का ये जन्म पहली जन्म नहीं है, इसके पहले हम कई योनियों में जन्म ले चुके हैं। 84 लाख प्राणियों में है ना, बनते 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 जो है उत्कृष्ट और दुर्लभ मानव जन्म में आ गए हैं। ये जन्म आखिरी भी करने का एक अवसर हमारे हाथों में है। अगर चाहे तो हम इस जन्म को आखिरी भी बन सकते हैं। अच्छे काम और पुण्य काम करके हम उत्कृष्ट जन्म यानी देवता भी बन सकते हैं, या भगवान में लीन भी हो सकते हैं, या बुरे कर्म करते हुए फिर राक्षस, फिर जानवर, फिर कीटक जन्मों में अधोगति के तरफ भी हम लोग प्रयाण कर सकते हैं। तो ये सब हम लोगों का जन्म जन्मांतर सुकृत पर निर्भर है। इसीलिए मैंने पहले बोला ना, कर्म सिद्धांत का जो पुण्य या पाप फल जो है उसी जन्म में नहीं है, इस जन्म में भी हम भुगत सकते हैं। इसीलिए केवल हिंदू धर्म ही एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन देती है। क्या है? वाई गुड पीपुल सफ़र। एक संत महात्मा पुरुष को जो है बहुत बाधाएं, पीड़ाएं, बीमारियां, कुष्ठ रोग भी हो सकता है। क्यों? इस जन्म में किसी को भी तो कोई हानि तो किया नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है संचित है ना पाप पुण्य को लेके आए हैं पूर्व जन्म का, तो इसीलिए वो पीड़ा के द्वारा गुजार के अपनी पाप को जो है वो क्षीण कर रहा है। कोई दुष्ट व्यक्ति जो है ना, बहुत जो चाहे वो उनको मिल रहा है, तो उनका अपनी पूर्व जन्मों का पुण्य फल जो है अभी वो अनुभव कर रहा है। इसीलिए वाई गुड पीपल सफ़र जो है कैन बी एक्सप्लेन्ड सेटिस्फैक्टरीली बाय हिंदुइज्म, है ना। ये तीसरा टांग है पुनर्जन्म सिद्धांत। चौथा ये है कि मोक्ष साधना, है ना। हिंदुइज्म का एक वाक्य में है ना क्या सार है? तो द गोल ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ टू ब्रिंग आउट इट्स डिवाइनिटी। मतलब हम लोगों के अपनी अंदर में जो दिव्यत्व है ना, उसको पहचानने ही हमारा पूरा जीवन का सार है। उसी के लिए बाकी सूत्र जो है हम लोगों को काम आ सकते हैं। हमारे को बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि एक धार्मिक जीवन गुजारो। मतलब ये जो धार्मिक जीवन है ना, कुर्सी के ऊपर जो पल्ला है जिस पर बैठते हैं वो आराम होना चाहिए बैठने के लिए, कांटेदार नहीं होना चाहिए, कील बाहर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि धार्मिक जीवन से ये चारों लक्ष्य में जो आखिरी लक्ष्य मोक्ष साधना है ना, वो संभव होता है। धार्मिक जीवन का क्या है? 4 पुरुषार्थ बताया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म मतलब धार्मिक जीवन, जो भी अपनी जो है कुल का जीवन हो, दिया गया काम हो, करते रहो, पूरी भगवान के ऊपर निर्भर होते हुए अपनी काम करते रहो, फल भगवान के ऊपर छोड़ दो। धर्म। अर्थ मतलब जो भी संसाधन चाहिए वो एक्सेप्टेबल तरीके से तुम अपनाना चाहिए, अर्थ। काम मतलब डिज़ायर्स, डिज़ायर होना चाहिए। किसी लोग बोलते हैं ना कि डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ सारो, उनका कॉन्टेक्स्ट अलग है और ऐसी बोलना भी गलत है।
क्योंकि इस सृष्टि करने का, सृष्टि पालन करने का, सृष्टि विलय करने का भगवान भी कामना करते हैं। कामना के बिना इंसान मतलब मानव एक कदम इधर से उधर नहीं रख सकते हैं। कामना के बिना सृष्टि चल ही नहीं सकता। लेकिन वो जो है रिक्वायर्ड एंड जेन्यून एक्सेप्टेबल होना चाहिए धार्मिक चिंतन से, ऐसी कामना रखना चाहिए। अगर ऐसी करते रहने से चौथा भाग मोक्ष जो है अपने आप जोली में गिरेगा। भगवान स्वयं उस बात को देखेंगे, तुम प्रयास करने की जरूरत नहीं। अपने अंदर का हम लोगों का हाथ में क्या है, धार्मिक जीवन गुजारना है, हमारा संसाधन को धार्मिक से पाना है और हमारे डिज़ायर्स को जो है धार्मिक चिंतन से जोड़ना चाहिए। जैसी गन्ने का बड़े डंडे को 4 टुकड़ा करना है तो 4 बार काटने की आवश्यकता नहीं पड़ता, 3 बार काटने से चौथा टुकड़ा अपने आप बन जाता है। उसी तरह तो ऐसी ऐसी मूलभूत प्रिंसिपल्स जो है जीवन आराम से गुजारने का कहता है हमारे सनातन धर्म, है ना। सबसे पहला जो है अद्वैत सिद्धांत, दूसरा कर्म सिद्धांत, तीसरा है पुनर्जन्म सिद्धांत और चौथा मोक्ष साधना। हमारा लक्ष्य और गम्य जो है हम लोग जहाँ से आए हैं वहीं मई का घर चले जाना है ना। भगवान से हम लोग आए हैं टुकड़े बनकर, फिर भगवान के तरफ एक रेस है, कौन सबसे पहले पहुँच जाता है, मोक्ष साधना, है ना। तो ऐसी सिद्धांत जो है ये सृष्टि के आधार है, इसीलिए इसको धर्म कहा गया। सृष्टि के आधार है, सृष्टि बिगिनिंग से लेके अभी तक और अंत तक यही प्रिंसिपल्स चलता रहेगा। अगर कोई इस देश का मुसलमान आपसे बोला कि पता नहीं सर किसको हमने क्या पीड़ा पहुंचाया, मैं आज भुगत रहा हूँ, वो सनातनी है ना। अगर वो बोल दिया किसी क्रिश्चियन ने कि आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड डन इन माय प्रीवियस बर्थ, नाउ आई एम सफरिंग, सो वो सनातनी है थोड़ी क्षण के लिए। इसीलिए हमारी सनातन धर्म विश्वव्यापी है, यूनिवर्सल है, ये हमेशा रहेगा। ये सृष्टि का आधार है। जब सनातन ये जो प्रिंसिपल्स जो है ना, ये मूलभूत प्रिंसिपल से, जैसे पंच तत्व से ये प्रपंच बना हुआ है, ये ब्रह्मांड बना हुआ है। तो इतनी उत्कृष्ट धर्म को जो है ऐसी है ना नीच भावना से किसी ने बयान देना जो है आपत्तिजनक है। बस इसीलिए हमारी इस धर्म का मूलभूत सिद्धांत आप तक पहुंचाने के लिए एक छोटी सी मैंने प्रयास किया है। आप सब स्वागत करते हैं करके मैं आशा करता हूं। ऐसी कोई रुचिदायक दूसरी वीडियो में फिर जो है हम लोग मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। आप सबके लिए शुभ हो, मंगल हो। ओम नमः शिवाय।